हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेएसडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी लेक्चर हम देख चुके हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पे रिकर्सन फंक्शन और पॉइंटर भी रिसेंटली कवर किए हैं। अगर आपने वो अच्छे से नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा। और आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम एरे स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। देखिएगा, आज के लेक्चर में ओनली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एरे का, कैसे इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखेंगे। और सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि मैं आपको मेमोरी कैसे इनिशियलाइज होती है, इट मीन्स इसकी इंटरनल वर्किंग क्या चलती है, वो दिखाऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे और उसको हम अच्छे से करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभी देख ले रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने इसको फुल विंडो में ओपन कर लिया है। An array is defined as the collection of similar data type of data items। ठीक है, अभी क्या है कि देखिएगा, मान लीजिएगा मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और आप अपने मार्क्स स्टोर करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और आप कैसे करेंगे? अभी तक जो मैंने आपको मेथड बताया उनमें क्या करेंगे कि आप अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है आपके सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे। बट मैं अगर आपसे ये कह दूं कि नहीं, आप एक ही वेरिएबल बनाइए मार्क्स का, और जितने चाहिए आप चाहो 5 नहीं, आपके पास अगर नंबर ऑफ वेरिएबल भी है ना तो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। 1000 से भी ज्यादा है ना, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मार्क्स ही नहीं, कुछ भी कर सकते हो। तो सोचो ये कितना अच्छा होगा। तो एरे हमारा एक ऐसा ही मैकेनिज्म है कि जो सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है। सिमिलर डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल तुम उसमें स्टोर कर सकते हो। तो देखिएगा क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम। ठीक है, डेटा आइटम या डेटा टाइप नॉर्मल एक ही चीज होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने नॉर्मल सेकंड लाइन में क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कहां पे कर सकते हैं? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, कैसे होती है अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, तो ये क्या है, इसके बाद इन्होंने दिया है एरे आर द ड्राइव्ड डेटा टाइप। तो ड्राइव डेटा टाइप हो या फिर लास्ट में मैंने मेंशन किया है कि नॉन प्रिमिटिव। तो ये नॉन प्रिमिटिव और ड्राइव दोनों एक ही होते हैं। तो ये किस प्रकार का डेटा टाइप है? ड्राइव डेटा टाइप है। इट मींस नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की क्या खासियत होती है, कैसे ये वर्क करता है, अगर आपने नहीं आपको पता है तो आप हमारे डेटा टाइप की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो नॉन प्रिमिटिव ये किसके हेल्प से वर्क करते हैं? ये प्रिमिटिव की हेल्प से वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके अंदर तुम किसी भी प्रकार की जो हमारे प्रिमिटिव है उनके नंबर ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। एक एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन करेंगे। इट मींस अगर इंटीजर का एरे है तो इंटीजर को ही स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा उसके बाद हम नॉन प्रिमिटिव को भी कर सकते हैं। देखिएगा, ये पॉइंटर वगैरह का अगर बनाना चाहे वही बना लेंगे, आगे बताऊंगा मैं कैसे बनेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता दूं इसकी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट के लेक्चर में मैंने जो हमारा रिकर्शन का लेक्चर है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको करूँगा इरेज करने के बाद हम नॉर्मली आज मैं आपको बताऊँगा एरे के बारे में। सबसे पहले एरे होता क्या है मान लीजिएगा। तो एरे का मतलब क्या है कि देखिएगा, यहाँ पे मेमोरी ऐसे बनती है। एक हमारी रैम है, रैम के अंदर मान लीजिएगा ये हमारी रैम है, रैम के अंदर ये मेमोरी बनी। तो इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिएगा एक ब्लॉक हमारा ये बना ऐसे। ठीक है, ये तो आपने आज से पहले पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, ये तो उन्होंने क्या किया था, अभी जो हमारा नोट्स हमने पढ़े थे उसके अंदर क्या कहा था कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस का मतलब समझ रहे हो कि देखिएगा, अगर इसका क्या है कि अगर इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस अगर मान लीजिएगा 1110 है ना, इसका 1110 है, तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस मेक श्योर कि जितना आर्किटेक्चर में इंटीजर लेता है उतना होगा। मान लीजिएगा 2 बाइट लेता है तो इसका क्या होगा 1112 होगा, इसका सॉरी 112 होगा, मतलब 112। और इसका क्या होगा 114 होगा, तो इसका 114 होने वाला है। तो ये देखिएगा, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चल रही है। इसका क्या होगा 116 होगा, तो देखिएगा इसका 116 होने वाला है। इसका क्या होगा 118 होगा, तो इसका 118 होने वाला है। अब इसके बाद इसका क्या होने वाला है 120 होने वाला है, इसका 20 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और इसका क्या होने वाला है 122 होने वाला है। तो ये चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं नॉर्मली। ठीक, अब इसको नॉर्मली क्या करते हैं हम, यहाँ डेटा स्टोर हो जाता है। मान लीजिएगा आपके मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिए, मान लीजिए इसके हैं 35। ठीक है, आपने 35 यहाँ लिखे। और इंग्लिश के अंदर आप मान लीजिएगा आपके कितने हैं, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिएगा आपके मार्क्स हैं इसके अंदर 40। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिएगा किसी में आपके केमिस्ट्री के अंदर आपके कितने आए हैं कि 35, केमिस्ट्री के अंदर भी 35 आए हैं। ठीक है, वैसे आपके मार्क्स अच्छे होंगे बट मैं ओनली एज्यूम करा रहा हूँ आपसे। मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने 41 कर दिया, ये कोई और मेरा सब्जेक्ट है
और यहाँ पे मैंने 42 कर दिया, ये भी मेरा कोई और सब्जेक्ट है। यहाँ पे 38 कर दिया मैंने, यहाँ पे ये कोई और सब्जेक्ट है। और मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, हाँ 50 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मान लीजिएगा ये मेरे सब्जेक्ट है। देखिएगा अब सब में मेरा कलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा ये एक्सेस कैसे करते हैं, हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स कैसे होता है, देखिएगा ये 0 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये होगा हमारा 3, और ये होगा हमारा 4, और ये होगा हमारा 5, एंड ये होगा हमारा 6। तो कब तक चलता है, जब तक हमारे जितनी हमारी इंडेक्सिंग होगी उतने तक चलेगा। कैसे होगी वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि मेमोरी कंटिन्यूअस होती है। अगर स्टार्टिंग वाले की 110 है तो मेक श्योर आगे वाले की वो होगी जो आर्किटेक्चर का साइज होगा उसको एडिशन करके। आर्किटेक्चर का 16 बिट में 2 बाइट होता है इंटीजर का, तो देखिएगा मैंने 12 लिखा है, 14 लिखा है, इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है हमेशा वो कितने से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। किसी की भी इंडेक्सिंग अगर लोगे 0 से ही स्टार्ट होती है हमेशा। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के मामले में तो 0 से ही होती है। तो आपको ध्यान रखना है 0 से कहाँ तक चलेगी, n-1 तक। अब देखिएगा ये मैंने बताया, अभी हम नॉर्मली चलते हैं अपने नोट्स में, वहां देखते हैं आगे क्या है। तो इन्होंने क्या किया था, हम यहाँ तक आ गए थे। द एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, वेयर ईच डेटा आइटम कैन बी रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं और यूजिंग द इंडेक्स। अब इंडेक्स पे हम इंडेक्स को यूज करके रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिएगा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स मेरा ये है, इंडेक्स के हेल्प से हम कर सकते हैं और रैंडमली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी देखेंगे हम उसके बाद। ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम सेकंड वाले में देखते हैं क्या, देखिएगा डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे। डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन आपको पता होनी चाहिए। डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप चाहिए होता है। डेटा टाइप के बाद नेम ऑफ वेरिएबल, जो भी हमारा एरे का नेम होगा, और उसके बाद हम यहाँ साइज दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे दिया है इंट मार्क्स, और इंट दिया है, देखो आइटम है, डेटा टाइप है यहाँ पे, और मार्क्स क्या है, नेम है एरे का, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। या फिर यहाँ पे इंडेक्सिंग बोल सकते हो आप। इंडेक्सिंग और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 पास किया है। अब जैसे ही मैंने ये पास किया, मेमोरी मेरी ये बन गई। डेटा आइटम जब हम इसके अंदर डालेंगे वो कैसे डालेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी ये मेरी मेमोरी बनी, मान लीजिएगा 0 इंडेक्सिंग पे, ये 0 से कहाँ तक, 5 तक। तो देखिएगा इसका ये कितना था, साइज कितना था, 6, पर कहाँ तक गया, 5 तक बना गया। क्यों गया, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिएगा इसका 1110 था, तो यहाँ 12, वही मैंने जो एग्जांपल आपको समझाया 12 होगा, और इसका यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 14, 16, 18 एंड उसके बाद क्या है 20 तक हो गया। अब ये तो इसकी होगी क्या, डिक्लेरेशन। ऐसे डिक्लेरेशन करते हैं, या फ्लोट ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, सभी प्रकार के ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पॉइंटर को भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंटर लगा देंगे यहाँ पे एस्टिक, तो पॉइंटर बन जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिएगा ये जो हमारा मार्क्स होता है ना, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये काफी डीपली बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे को सीखने में काफी टाइम लग गया था ये चीजें। ये जो हमारा मार्क्स होता है ना, एक तरह का पॉइंटर होता है। क्यों पॉइंटर होता है, क्योंकि ये हमारा जो वेरिएबल है ना मार्क्स, ये क्या होल्ड करता है, ये फर्स्ट बिट का एड्रेस होल्ड करता है। फर्स्ट बिट का एड्रेस है क्या हमारा यहाँ पे 1110, तो ये ओनली ये 1110 को होल्ड करेगा, 1110 को। अब 1110 के बाद कंटिन्यूअस हमें चलाना है ना, तो हम यहाँ क्या देंगे, इंडेक्सिंग देंगे। इंडेक्सिंग से हम वर्क करेंगे। अभी आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी उल्टी लग रही होगी बात, बट ये क्लियर हो जाएगी आपको आने वाले लेक्चर में जब इसके आप एग्जाम्पल करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं, तो 3 टाइप होते हैं, वैसे 2 ही होते हैं, बट मैंने 3 लिखे हैं। कैसे लिखे हैं आपको क्लियर हो जाएंगे अभी। सबसे पहले हमने इंट लिखा, और उसके बाद वेरिएबल आया, देखिएगा हमारा वेरिएबल का नेम आया, सबस्क्रिप्ट के अंदर हमने वेरिएबल दिया, देन हमने नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें इसको इनिशियलाइज कर दिया, और लास्ट में टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। सेपरेटर से सबको हमने अलग अलग कर दिया है। तो ये 0 पे आएगा, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इंडेक्सिंग कहाँ 0 से स्टार्ट होगी, तो डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। मैंने इनपुट क्यों नहीं करा के दिखाया अभी आपको, क्योंकि इनपुट का फॉर्मेट बात की बात है, पहले आपको इनिशियलाइजेशन समझ में आ जाएगी। सेकंड, अगर हम यहाँ पे ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे मार्क्स 0 पे में डालते हैं, उसके बाद अगर मैं मार्क्स 4 पे डाल देता हूँ, तो ऐसे भी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। कहीं पे भी हम किसी को डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गई स्टैटिक, कि हमें मार्क्स पता है। मान लीजिएगा आप एक फॉर्म भर रहे हो, आपको फॉर्म के अंदर क्या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के मार्क्स देने हैं, तो अब उनको थोड़ी ना पता है कि आपके मार्क्स क्या है, तो स्टैटिक तो हो नहीं सकते, वो सेट तो कर नहीं सकते। उसमें क्या हमें वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। तो जब हम यूजर से वैल्यू एंटर कराते हैं तो हम क्या लेते हैं, स्कैनएफ। तो स्कैनएफ जब हम लेते हैं तो हमारा थर्ड क्या है कि हम स्कैनएफ की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो मैं आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये मैंने क्यों बनाया था, किस तरह से चला था, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके बाद क्या है एडवांटेज, इसके हम देखेंगे एडवांटेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अब मान लीजिएगा अब आपके पास 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज आपको स्टोर करनी है। तो 10 वैल्यूज आप स्टोर कैसे करेंगे, 10 वेरिएबल में। बट वहां पे अभी एरे ने क्या किया कि नहीं, 10 वैल्यूज अगर सिमिलर टाइप की है तो आप एक ही वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर स्टोर कर लो 10 की 10 वैल्यूज, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर लेना। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन होगी, कोड को हम ऑप्टिमाइज वे में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इजी टू ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग इजी कैसे हो जाती है कि मान लीजिएगा हमारे पास इसका रेफरेंस मिलना चाहिए हमको, अगर हमें इसका रेफरेंस मिल गया ना तो हम यहाँ तक आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं। हम प्लस प्लस कर देंगे इंडेक्सिंग में, अभी 0 हमें मिली है, उसके बाद प्लस प्लस कर देंगे 1 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस करेंगे 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और इजी टू सॉर्टिंग, सॉर्ट भी बहुत अच्छे से इजी से हो जाता है सॉर्ट, क्योंकि हमारे पे सभी वेरिएबल का एक्सेस होता है और उसको हम अच्छे से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मीन्स हमको पता लगा सकते हैं कि अगर ये वाला वेरिएबल इंडेक्सिंग का वेरिएबल अगर इससे ग्रेटर है तो क्या होगा कि हम इसको दाएं बाएं कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट करके सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा रैंडमली एक्सेस। रैंडमली एक्सेस मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मान लीजिएगा आप 0 1 को इनिशियलाइज ना करें डायरेक्टली, अब अगर हम यहाँ पे आप 3 को इनिशियलाइज करने लगे ना तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको एक्सेस भी करना है तो डायरेक्टली 3 को एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज आपको समझने चाहिए। हाँ, रैंडम एक्सेस हो गया हमारा। हाँ, उसके बाद डिसएडवांटेज आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि देखिए एरे का एक ही डिसएडवांटेज है, नहीं तो उसके सारे एडवांटेज ही हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है, वो क्या है मान लीजिएगा, देखो मैं आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगा। अभी क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ जो मैंने आपको ये समझाया है। तो मान लीजिएगा आपके पास एक मेमोरी है, ठीक है, हम यहाँ पे चलेंगे, एक मेमोरी है ये, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है कि ये मेमोरी होगी हमारी और उसके अंदर एक ये नॉर्मली यहाँ पे एक बॉक्स बना, मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा हमारा एक बॉक्स बना यहाँ पे, ये बॉक्स बना, ये बॉक्स हमारा ऑक्यूपाइड है पहले से ही, ठीक है। अगर ये बॉक्स हमारा ऑक्यूपाइड है तो इसके अंदर क्या कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक कलर अगर मैं करूँगा यहाँ पे, ये हमारा ऑक्यूपाइड मैंने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये वाला बॉक्स हमारा ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ये वाला बॉक्स हमारा ऑक्यूपाइड है, इसको भी हम कलर कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है कि ये वाला बॉक्स हमारा ऑक्यूपाइड है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिएगा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी हो सकती है पॉसिबल, मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला बॉक्स भी हमारा यहाँ तक ऑक्यूपाइड है। अब जो जो ऑक्यूपाइड है उनके अंदर हम क्या करेंगे, उनके अंदर मैं ना नॉर्मली ऐसे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। देखिएगा ये ऑक्यूपाइड है, ये हमारा पूरा ऑक्यूपाइड है। वैसे हम कैसे करते हैं, इनको ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा कि ये क्या क्या ऑक्यूपाइड है हमारा, ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा है, इसके अंदर जो बचा है ना, इसके अंदर क्या बचा है, इसके अंदर है हमारा नॉर्मली यहाँ पे डेटा है हमारा 2 बाइट, ठीक है, हमारा 2 बाइट पड़ा है। और इसके अंदर मेरे पास इसके अंदर पड़ा है 4 बाइट, तो 4 बाइट पड़ा है मेरे पास डेटा, देखिएगा 4 बाइट। और इसके अंदर मेरे पास कितना पड़ा है, इसके अंदर मान लीजिएगा यहाँ पड़ा है मेरा 10 बाइट, ठीक है, 10 बाइट। तो अगर मेरे पास 10 बाइट पड़ा है, अब मेरे पास एक प्रोसेस आती है, देखिएगा 10 और कितना हो गया, 10 हो गया और 4 14 16 हो गया। अब मेरा मान लीजिएगा मेरे पास एक प्रोसेस आई, एक वेरिएबल आया, तो यहाँ पे इंट एरे बना है, एक एरे बना है मेरे पास, और उसकी जो वेरिएबल है उसके अंदर कितना है, हमारे पास कितने हो रहे हैं, 8 ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 8 है। और उसके बाद नीचे बता रखा है उसने कि एक इंडेक्स, एवरी इंडेक्स कितना ले रहा है, यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू कितने, 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट। तो एवरी इंडेक्स बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, EVERY, ठीक है। एवरी इंडेक्स कितना कंज्यूम कर रहा है, 2 बाइट। तो अब देखिएगा इसको कितने बाइट की नीड है, इसको कितनी होगी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सीधा, नॉर्मली 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, नॉर्मली 16 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो इतनी बाइट चाहिए। अब देखिएगा हमारे पास बची कितनी, इनको ऐड करेंगे 10 4 एंड 2, तो देखिएगा है तो पूरी। मान लीजिएगा आप एक काम कर सकते हैं कि इसके अंदर ना ऐड कर लो, चलो इतना ही छोड़ो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पूरी है, बट अभी इसके अंदर ये फिट नहीं होगा, ये वाला जो पूरा एरे है ना, ये फिट नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है स्टूडेंट, ये वाला पूरा एरे जो हमारा है, ये वाला, ये जो हमको उसने डिक्लेयर किया, ये एक कितना 16 बिट इसको चाहिए, बट हमारे 16 बाइट चाहिए, सॉरी, ठीक है, बाइट चाहिए। और हमारे पास 16 बाइट है कि एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है एंड एक हमारे पास ये है। बट प्रॉब्लम हमारी कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा है, ये लोकेशन कुछ और है, ये वाली लोकेशन कुछ और है। मान लीजिएगा अगर मैं बताऊं आपको कि ये वाली लोकेशन हमारी कुछ और हो रही है, ये वाली लोकेशन कुछ और हो रही है और ये वाली लोकेशन हमारी कुछ और हो रही है। बट मैंने आपको क्या बताया था, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, देखिए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इसमें होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कि इसको मेमोरी चाहिए पूरी 16 बिट की, 16 बाइट की एक ब्लॉक चाहिए, उसके अंदर ये फिट होगा। बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब इसको हम डिसएडवांटेज को दूर कैसे करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, तो अभी हम इसके लिए पढ़ते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कैसे पढ़ते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो आप आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो स्टूडेंट, मैंने एरे का आपको इंट्रोडक्शन दिया, आने वाले लेक्चर में हम एरे को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, इसके कुछ प्रोग्राम करेंगे, काफी प्रोग्राम करेंगे इसके, और अच्छे से हम इसको देखेंगे हमारा एरे होता क्या है। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
क्योंकि जितने न्यू न्यू वीडियो है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा क्योंकि वो भी अपनी नॉलेज अच्छे से इंक्रीज कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।